हाय एवरीवन, वेलकम अबॉर्ड। मैं दीप्ता। आज मैं 4 ऐसी कैटेगरी डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन एविएशन इंडस्ट्री। तो अगर आप में ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट है तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप इनको थोड़ा सा और पॉलिश कर सकते हो, या फिर आपको अपने पर्सनैलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा बेंड करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दीज क्वालिटीज़। ऑफकोर्स अगर आप कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में अपनी कैरियर को ग्रो करना चाहते हो तो So without further ado, let's begin. So number one and the most important is communication skill. पर सबसे पहले इस आइडिया को क्लियर कर लेते हैं कि कस्टमर के साथ 2-4 बातें कर लेना ही कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है। कस्टमर के अलावा भी आप अपने कलीग्स के साथ एक्चुअली ओवरऑल दूसरों के साथ आप किस तरह से पेश आते हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एटीट्यूड, एवरीथिंग इज़ जज्ड। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने का मतलब है आप कितने अच्छे से दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हो, वो समझते हो और फिर अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्ट करते हो, राइट। इंटरव्यूअर को सिर्फ इतना कह देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, या उसके लिए आपको एक इंसिडेंट या ऑफ कोर्स कोई सिचुएशन डिस्क्राइब करके इंटरव्यूअर को बतानी होती है कि आपने किस तरह से उस सिचुएशन में या उस इंसिडेंट में अपने कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से आपने यूटिलाइज़ किया, राइट। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ टीम वर्क। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं होगी देन इट विल डेफिनेटली नेगेटिवली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन टीम वर्क। एंड लेट मी टेल यू, कस्टमर सर्विस में टीम वर्क प्लेज अ मेजर रोल, especially in aviation industry actually, because everyone needs to be in sync here, right। टीम वर्क के साथ मैं मल्टीटास्कर इस टर्म को या इस क्वालिटी को भी ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज बोथ आर इंटरट्वाइंड। लेट मी एक्सप्लेन। टीम वर्क क्या है? एक से ज़्यादा इंसान जब एक साथ मिल के कोई काम करता है तो उसको हम टीम वर्क बोलते हैं, इजंट इट। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्लाइट में हर एक डोर के लिए एक फ़्लाइट अटेंडेंट असाइंड होते हैं और एवरी फ्लाइट अटेंडेंट हैज़ देयर स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म। या नाउ सपोज़ कोई एक कैबिन क्रू किसी मुश्किल की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से तो पूरी फ़्लाइट की जो सर्विस है वो तो स्टॉप नहीं हो सकती ना। उस वक्त क्या होता है, जो दूसरे क्रू मेंबर्स होते हैं उनको वो काम आपस में डिवाइड कर लेनी पड़ती है। मतलब उनका तो एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, प्लस जो एक्स्ट्रा काम है वो भी उनको उसी इम्पोर्टेंस के साथ करनी पड़ती है, राइट। एंड दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग। अगर आप सिर्फ अपने ही काम पे फोकस करोगे, आपके आसपास हो रही एक्टिविटीज़ में आप ध्यान नहीं दे सकते या फिर अपने फेलो कलीग्स को हेल्प नहीं कर सकते जिनको ज़रूरत है आपके वॉलंटियर वर्क की, देन यू आर नॉट अ डिज़ायरेबल कैंडिडेट। अदर टर्म्स सच एज डेडिकेटेड, वॉलंटियरिंग, dependable, professional, responsible, etc. These also fall under the same category. Once again, आप जो भी टर्म यूज़ करो अपने आप को या अपनी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, डोंट जस्ट से आई हैव दिस क्वालिटी। गिव एन एग्जाम्पल। डिस्क्राइब अ प्रॉपर सिचुएशन और इंसिडेंट जहाँ पे आपने वो स्किल या वो क्वालिटी यूटिलाइज़ किया हो, ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ आप में वो स्किल एक्चुअली में है और आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो व्हेन इन नीड। ओके, सो नंबर 3 इज़ अप्रोचेबल एंड पीपल्स पर्सन। इस क्वालिटी में कुछ और भी टर्म्स ऐड किया जा सकता है। दीज आर फ्रेंडली, अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, एम्पैथेटिक, एट्सेट्रा। ये सब ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए ही तो कस्टमर सर्विस की टीम बनती है, इज़न्ट इट राइट।
तो अगर आप हमेशा एक सीरियस फेस लेके चलोगे, स्माइल नहीं करोगे या फिर अपनी ही एक अलग एटीट्यूड लेके बैठे रहोगे, तो कस्टमर्स को या पैसेंजर्स को जब ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, वो आपको अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, राइट। दूसरों के इश्यूज़ को आपको सुनना पड़ेगा, उसको समझनी पड़ेगी ठीक से, और फिर सब कुछ सुनने के बाद कंपनी के पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसी सल्यूशन निकालनी पड़ेगी जिससे कि वो इशू भी ख़त्म हो जाए, कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो और कंपनी की पॉलिसी भी मेंटेन रहे। पीपल्स पर्सन मतलब ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ के कस्टमर या पैसेंजर्स के साथ गप्पे करने लग जाओ, नो, नॉट एट ऑल। इट सिंपली मीन्स कि आप कस्टमर्स को इतना अटेंशन पे करो कि एटलीस्ट वो सेफ फील करें। द फर्स्ट जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू इज़ द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, राइट। तो उनको इतना महसूस होना चाहिए कि हाँ, अभी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगी, सो देयर इज़ अ पर्सन जिससे मैं हेल्प या असिस्ट मांग सकूँ। पॉजिटिव और हेल्पफुल एटीट्यूड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एट ऑल टाइम्स। सो नंबर 4 इज़ अडैप्टिव एंड लर्निंग स्किल। आई नो दैट इंटरव्यू में जाने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जितनी हो सके बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाना चाहिए, सच एज़ उस कंपनी की CEO कौन है, उस कंपनी में वो कंपनी कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई है, कौन कौन से स्टेट या कंट्री में वो कंपनी फैला हुआ है। अगर एयरलाइन है तो उस एयरलाइन में, उस कंपनी में कितने सारे फ्लीट्स या फ़्लाइट है, द फ्लीट साइज़, राइट। फ़्लाइट्स की मॉडल्स क्या हैं, उनके जो लोगो है, कंपनी की ब्रांड की जो लोगो है उसका मतलब क्या है। दीज स्मॉल थिंग्स, ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब कभी भी मौका मिले इंटरव्यू में, चाहे इंटरव्यूअर डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चंस ना पूछे, पर जब भी आपको मौका मिले किसी क्वेश्चन का आंसर करते वक्त छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको उनको देनी चाहिए। इससे क्या होता है, ये प्रूव होता है, उनको ये फील होता है कि नहीं, आप सच में उनके कंपनी में ही इंटरेस्टेड हो। एंड नॉट ओनली दिस, आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन की जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका काम क्या है उस पोजीशन में। सो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो कि आपको इंटरव्यू देने जाने से पहले ही पता होनी चाहिए। एंड आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड, जब आप इंटरव्यू कंप्लीट कर लेते हो, आप सिलेक्टेड हो जाते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग पीरियड चालू हो जाती है। उसके बाद आपकी लर्निंग ख़त्म नहीं होती है। लेट मी टेल यू, किसी भी कस्टमर सर्विस कंपनी में कोई भी जॉब हो, द ट्रेनिंग पीरियड इज़ वेरी क्रूशियल। वेल, मैं दूसरे सेक्टर्स के बारे में तो बात नहीं कर सकती, पर एविएशन में आप इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भी आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड चलती रहती है, वहाँ पे भी आपका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है। लाइक ट्रेनिंग पीरियड में आपने जो सीखा वो आप ठीक तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं। एंड ऑल्सो इंटरव्यू क्रैक करते वक्त, इंटरव्यू के दौरान आपने जो क्वालिटीज़ इंटरव्यूअर को बताई होंगी कि आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम अ वेरी पीपल पर्सन, मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, एटसेट्रा। ट्रस्ट मी, आपको ये सब प्रूव करने का प्लेंटी ऑफ मौका मिलेंगे और आपको वो प्रूव करके भी दिखाना पड़ेगा। योर एवरी सिंगल स्टेप विल बी जज्ड। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कुछ प्रीमियम एयरलाइंस है जो अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट्स में सिलेक्टिव कुछ क्वालिटीज़ ढूंढते हैं विच सूट्स देयर कस्टमर सर्विस प्रोफाइल, जैसे कि लेट्स से एमिरेट्स। वेल, वैसे तो रिक्रूटमेंट के वक्त जब कोई एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो वहीं पे वो एयरलाइंस वो जो प्रेफर्ड क्वालिटीज़ हैं वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होता है। फॉर एमिरेट्स दोज क्वालिटीज़ आर पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट, फ्लेक्सिबल, maturity, because to understand a situation or issue properly and act responsibly, then genuinity, being cosmopolitan, and uphold the value of their customer service policy. Yeah.
एंड सम अदर रिमार्केबल क्वालिटीज़ जो कि एक कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट की रिज्यूम में प्रेजेंट होनी चाहिए इन माय ओपिनियन आर जेन्युइन पर्सन, पेशेंस, कल्चरली ओपन माइंडेड, एम्पैथेटिक, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू नो कैबिन क्रूज को ज़्यादातर टाइम दे आर ऑन देयर फीट, सो इट डेफिनेटली हेल्प्स इन द लॉन्ग हॉल, राइट? एंड ऑल्सो अटेंटिव पर्सनैलिटी, या ऑन अ साइड नोट मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी आपसे कि जब कभी भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है ना कोई एयरलाइन की, तो स्पेसिफ़िकली आप उस एयरलाइन की या उस कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर लो। एक तो आपको वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल जाएंगे जो इंटरव्यू देने जाने के लिए मैंडेटरी है या चाहिए होगी आपको, डॉक्यूमेंट से लेके टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो नॉट एवरी सोर्स इज़ रिलायबल, राइट? तो इससे बेहतर है आप खुद ही जाके चेक कर लो। एंड प्लीज़ किसी भी इंटरव्यू में अप्लाई करने के लिए अगर आप अननोन लिंक यूज़ करते हो और वहाँ पे जाके आपको पेमेंट की बात होती है, कोई पेमेंट पैसा पे करने की बात होती है, देन इट्स डेफिनेटली फेक, क्योंकि कोई भी एयरलाइन सिर्फ इंटरव्यू देने जाने के लिए चार्ज नहीं करती है। So guys, that's all for the day. I hope this video was helpful enough and informative enough to keep you hooked till now. मैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के साथ आप लोगों को हफ्ते में 2 बार अपडेट करती रहती हूँ. So please subscribe to my channel if you have not already. Thank you for watching. Take care.